एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 28 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। तो पहला सवाल है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है और समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको धनराशि पहले ज्ञात करनी है ना। ये आपका जो है दर हो गया, समय हो गया और ये ब्याज हो गया। तो उस धनराशि यानी कि मूलधन। ठीक है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाता है? तो आपका हो जाता है ब्याज गुणे 100 और बाटा में समय गुणे दर। तो यहाँ पर जो है आपका कितना हो जा रहा है? ब्याज 50, ये आपका 100, समय जो है आपका 2 और ये दर 5। ठीक है, अब 5 से ये आपका 10 बार में। ठीक है, और ये 2 से 5 बार में। ठीक, यानी कितना हो गया? 500। यहाँ पर जो धनराशि है वो 500 रुपये हो गई। अब इस पर आपको जो है आपको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? P इंटू 1+R/100 और घात जो है आपका समय हो जाएगा और माइनस कर लोगे आप 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है ये हो गया 500। 1 प्लस दर जो है आपका कितना है? 5 है और बटा 100, समय जो है आपका 2 और -1। ठीक है, तो आपका 500 हो गया, 5 एकम 5 और ये आपका 20। 20 एक 21 हो जाएगा, 21/20 का स्क्वायर -1। अब यहाँ से आगे करेंगे, ये इसका अगर वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा? 441। ये आपका हो जाएगा 400 और -1। ठीक है, 500 इसमें से आप घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 400 और 400 में से एक एक देखिए, यहाँ से आप करोगे तो सीधे सीधी बात है, 441 में से 400 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, 0 0 0 0। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5 और 5 को 20/4। अब यहाँ से भाग कीजिए, 4×5 = 20, 4 एकम 4। ठीक है, दशमलव। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, यानी कि 4 दूनी 8, 4×5 = 20। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? तो वो आपका है ग्राफिक्स कार्ड का आकार। ठीक है, राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ये उन्होंने ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, ये सही है। ये मानवों की सामाजिक क्षमता में विश्वास रखते थे, ये सही है। वे भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर है कि उन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यही आंसर होगा। ये जो है आपका इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर जैसा दिया गया है कि 800 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है और 3 वर्ष के लिए ब्याज की दरें क्रमशः ये और ये है, तो 3 वार्षिक है। तो 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको ज्ञात करनी है कुल राशि। ठीक है, तो कुल राशि देखिए, पहले वर्ष के लिए अगर देखेंगे, यहाँ पर जो है 800 है। ठीक है, मूलधन गुणे और यहाँ से जो है आपका दर हो गया 6, समय जो है 1 साल के लिए लोगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 प्लस इसी तरह जो है ये 800। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 8 × 1 और बटा 100, फिर ये आपका जो है 800 गुणे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10 × 1 और बटा 100। अब यहाँ से देखिए, ये आपका हो जाएगा 8 × 48। ठीक है, यहाँ से भी आपका ये खत्म, और 8 कितना हो जाएगा? 64। यहाँ से ये खत्म। ठीक है, ये 8×2 = 80। अब आप इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए 40 और 60 100 हो जाएगा, यहाँ से 180 और ये 8 4 12 यानी 192। ठीक है, आपका आंसर हो गया चौथा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणाम स्वरूप निर्मित आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? ठीक है, तो देखिए इस तरह का अगर सवाल मिले, इस तरह का अगर आपको प्रतिशत निकालना हो, तो देखिए आपके लिए जो है ये आपका सूत्र हो जाता है x + y + xy/100।
ठीक है, परसेंटेज। अब यहाँ से जो है इसमें से एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा 30 + 20 + 30 × 20 और बटा 100। ठीक। अब जो है यहाँ से आप करोगे 30 × 20 = 50 हो जाएगा। और ये देखिए ये 0 0 0 0 तीन दूनी क्या हो जाएगा 6, यानी 50 × 6 = 56%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? तो वह है समाचार दर्पण। ठीक है, समाचार दर्पण। यह प्रकाशित हुआ था 31 मई 1818 ईस्वी में। ठीक है। अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह आपका हो जाएगा, यह प्रशांत महासागर के पृष्ठ जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है और निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, उस गैस का नाम बताइए जो वीक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो वो है ब्यूटेन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा C4H10। चलिए आगे। निशानेबाजी रेंज में 3 निशानेबाज अपने अपने लक्ष्य पर निशाना लगा रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे निशानेबाज क्रमशः प्रत्येक 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड में एक बार अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं। यदि उन सभी ने 10 एम पर एक अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया हो तो वो पुनः कब एक साथ अपने लक्ष्य पर निशाना लगाएंगे? तो सबसे पहले आप इनका क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो 4, 5 और 6। ये देखिए 2 दूनी 4, 5 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 3। ये 2 दूनी का 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, है ना। यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट। ठीक है, तो 10 बजे जो है ये एक साथ जो है ये निशाना लगाए हैं। तो आप इसमें जो है क्या कीजिए, एक आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, ये इतना एम, यानी कि आपका चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूकों की बिक्री में 15% की कमी हो जाती है, तो सेल्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा? तो देखिए इसमें जो है जो प्रभाव जो आप निकालोगे उसके लिए जो वही जो ऊपर आपका सूत्र बताया गया था x + y + x y/100, है ना, इतना परसेंटेज। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है इसी सूत्र का इसमें भी अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर जो वृद्धि हो रहा है 25 और ये आपका कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो आप माइनस रखोगे। ठीक है, कमी होगा तो क्या रखोगे, माइनस। और चूंकि देखिए ये आपका वृद्धि हो रहा है यानी प्लस, ये आपका कमी हो रहा है माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल माइनस होगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 25 और गुणे 15। ठीक है, और बटा 100। इसमें से घटाएंगे, देखिए 25 में से 15 घटाया क्या हो जाएगा 10, माइनस ये आपका हो जाएगा 15/4। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो जाएगा ये, आप ये कर सकते हो 4, ये आपका हो जाएगा 40 - 15। ठीक है, तो घटाइएगा कितना हो जाएगा 5 और ये आपका 2 इतना बटा 4। तो 25 का चौथाई करोगे तो कितना हो जाएगा 100.25। और चूंकि ये प्लस में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और वाई अकेले उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक्स + वाई जो है ये काम को करते हैं 30 दिन में। ठीक है, और वाई जो है ये काम कर रहा है 25 दिनों में। इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 100। देखिए 20 × 5 = 100, है ना, और ये 25 × 4 = 100। ठीक, अब जो है आपको निकालना है एक्स के लिए। ठीक है, तो एक्स के लिए अगर देखोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसकी जो क्षमता जो हो जाएगी ये 5 - 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो दिनों की संख्या जब निकालनी होगी तो क्या करोगे आप, ये 100 में इसकी क्षमता से भाग कर दोगे, यानी कितना आ जाएगा 100। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है उस वेना का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। रायपुर है, छत्तीसगढ़ है और बिहार है। तो आप जानते हो
कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर आता है, तो ये आपका रायपुर और ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है। और आपका बिहार क्या हो जाएगा, अलग। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये वाला है ना। सी सी किस में, तीसरे में आपका यही हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचेलापुरम। कुचेलापुरम। ठीक है। तो वहां से जो है इसके नाम को लिया गया है। ठीक ना। चलिए, मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था, वो था यूनियन कार्बाइड। ठीक है। अब इसका नाम है डाउ केमिकल्स। ठीक है। चलिए आगे है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है ना। जैसे मेमोरी का क्या है, रैम है। तो उसी तरह से अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रिंटर का लेजर जेट। ठीक है। यदि एप्पल का ये है, मैंगो का ये है, तो ग्रेप्स का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे APPLE, और यहाँ है आपका BRSPJ। तो देखिए इसमें कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, एक की। APQR दो की। ये आपका PQRS तीन की। ये MNOP है ना, चार की। ये आपका FGHIJ है ना, पाँच की। तो क्रमशः ये वृद्धि हो रहा है। उसी तरह आप देख लीजिए मैंगो के लिए अगर जाओगे, ये मैंगो के लिए MANGO। ठीक है। और यहाँ पर है आपका NCQK T। तो इसमें कितने की बढ़ोतरी, MN एक की। ABC ये आपका दो की। N है ना, OPQ तीन की। ये बढ़ोतरी हो रही है तीन की, है ना। यहाँ से HIJK है ना, चार की बढ़ोतरी। यहाँ से PQRST पाँच की बढ़ोतरी। मतलब वही प्रक्रिया दोनों में है, साथ में है। तो ग्रेप्स के लिए आप जाओगे, ठीक है, GRAPES। तो ग्रेप्स के लिए जाओगे तो पहले में एक की बढ़ोतरी होगा, तो एक की बढ़ोतरी होगा तो क्या हो जाएगा, H। ठीक है। अब R में दो की, तो ST आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे जो है, अब यहाँ से देखो, एक के बाद आपकी तीन की बढ़ोतरी, तो अब BCD। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये एक की, ये दो की बढ़ोतरी, ये तीन की बढ़ोतरी, इसमें आपका हो जाएगा चार की बढ़ोतरी। तो चार की बढ़ोतरी करोगे तो क्या हो जाएगा, तो P के बाद QRST है ना। इसमें है देखिए, मिला लीजिए यहाँ पे HTDT आपका। आगे करने की क्या जरूरत है, आप यहीं से कर सकते हो। ठीक है। जब इतना तक मिल जा रहा है तो ज़्यादा आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, पहला जो कथन है कि पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है, तो ये सही है। ठीक है। दूसरा है कि पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, तो ऐसा नहीं है, ये आपका जो है सही नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि रिंग ऑफ जो फायर है वो वो जो है उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों और ऑस्ट्रेलिया पूर्वी एशिया और प्रशांत के द्वीपों के तटों तक जो है ये फैला हुआ है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक ही सीमित नहीं है यह। ये सही है, सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है और इसकी लंबाई लगभग इतनी है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है ना। तो चलिए अगला है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो होता है मैग्नीशियम। ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है इसका मान इतना है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए अगर ध्यान से यहाँ पर जब आप देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका है 322। तो अगर देखिए इसमें दो की अगर बढ़ोतरी कर दो, इसमें दो की बढ़ोतरी कर दो तो क्या होगा, तो आपका ये हो जाएगा A² है ना, प्लस B² प्लस 2AB वाला स्थिति हो जाएगा। क्योंकि 2AB का मतलब यार रखोगे तो इकट्ठ करो, इतना ही आना है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा X² प्लस 1/X² का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 324 हो जाता है। और 324 किसका वर्ग है, 8 का। ठीक है। अब यहाँ से खत्म, यानी कि आपका हो जाएगा X² प्लस 1/X² बराबर 18। ठीक है। अब उसी तरह आ जाइए, इसमें जो है
माइनस कर देते हैं 2, तो ये 18 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये तो 16 आपका हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 1/x बराबर कितना हो गया, 4। अब आते हैं इसके सवाल की ओर, ये तो इसके बराबर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू पर आपका हो जाएगा, मतलब कि ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है, और प्लस 3 ए माइनस बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान रख लेते हैं, देखिए इसका मान कितना है, ये 4 है, तो 4 का क्यूब प्लस 3, ये इसका आपका हो जाएगा 4, तो ये आपका 64 हो गया, और ये हो गया 12, ये 4 2 6 और 6 1 7, यानी कि आपका आंसर हो गया 76, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो देखिए क्या हो जा रहा है, 3 7 17 31 और 59। पहले देखिए इसमें से कितना का आपका ये है, 3 4 7, ये कितना है 10, ये कितना है, तो इसमें आप जोड़िएगा 14 21, यानी कि आपका हो जाएगा 14, ठीक है। इसमें देखिए कितना का अंतर है, हो जा रहा है 9 1 में से ये 5 में 3 घटेगा 2, कितना हो जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से ये 4 10 कितना हो गया है, जोड़ने पर ये आप जोड़े हो तो कितना हुआ है, ये 14, ठीक है। अब ये 10 14 जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए, 24, कितना होना चाहिए 24, यानी 31 में अगर आप 24 जोड़ते तो ये आपका हो जाता 55, कितना हो जाता 55, यानी ये वाला नहीं होगा, यही आपका क्या है, इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए, यदि किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, जो कि होता है 6 स्क्वायर बराबर है 864 के, ठीक है। अब यहाँ से कीजिएगा, देखिए 864, ये 6 गुणा इधर आकर भाग हो जाएगा, कितना इसका मान हो जाएगा, कितना होगा मान, तो ये देखिए आपका 6 एकम 6, ठीक है, 2 6 6 चौका 24 और 2 4 6 चौका 24। अब जो है ये आपका हो जाएगा ये कड़ी में, अब यहाँ से इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो आपको निकालना है आयतन, तो आयतन क्या होता है ए क्यू, यानी 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब क्या हो जाता है, तो 12 का घन आपका होता है 1728, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक। अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 मित्र है ABCDE, डॉक्टर है, वकील है, बिजनेसमैन है, इंजीनियर है और कुक है, के रूप में काम कर रहे हैं, दिल्ली मुंबई गोवा पणजी और पंजाब में रहते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे हों, किन्हीं भी दो मित्रों का व्यवसाय समान नहीं है, और कोई भी दो मित्र एक साथ जो है एक ही स्थान पे नहीं रहते हैं। ये एक कुक के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका ये हो रहा है कि ये जो है एक कुक के रूप में कार्य करता है, लेकिन गोवा और पणजी में नहीं रहता, देखिए गोवा और पणजी में, लेकिन यहाँ पर दिया है कि ये पणजी में रह रहा है, ये आपका खत्म, ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है कि बी तथा डी क्रमशः दिल्ली और मुंबई में रहता है, देखिए बी और डी, देखिए ये आपका दिल्ली में है, ठीक है, ये मुंबई में है, ठीक है, ठीक। फिर दे रहा है कि सी वकील के रूप में कार्य करता है, यहाँ से आप देखोगे सी वकील के रूप में कार्य कर रहा है, ये सही है, और डॉक्टर गोवा में रहता है, डॉक्टर कहाँ रहता है, गोवा में, तो यहाँ से आपका ABCD ई हो गया, और ये रह रहा है गोवा में, और ये आपका हो जाएगा ये डॉक्टर, ठीक है। तो देखिए हमें इसमें से चुनना है ना, इन ऑप्शन में से चुनना है, तो आपको सी के लिए वकील मिल जा रहा है, और देखो ये पणजी में नहीं रह रहा है, मतलब ये आपके पणजी में हो सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि संख्या ये है और 8 और 5 के आंकिक मानों का योग, तो आंकिक मान है यानी कि यही, यानी 8 और 5, और इनका योग कितना हो जाएगा 13, ठीक है, यानी कि तीसरा। अगला है, यहाँ पर कथन दिया गया है कि सभी माउस कीबोर्ड है, देखिए सभी माउस, ये क्या है, कीबोर्ड है, ठीक। और फिर दिया गया है कि कुछ कीबोर्ड कीलेस है, तो ये कुछ कीबोर्ड जो है ये कीलेस है। निष्कर्ष है कि कुछ कीलेस माउस है, देखिए कुछ कीलेस माउस है, नहीं है, गलत है। दे रहा है कि सभी कीलेस कीबोर्ड है, देखिए सभी कीलेस कीबोर्ड है, नहीं है ना, मतलब कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।